नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने इंदौर से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रखी थी। अक्षय कांति बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो लगातार प्रचार भी कर रहे थे, गली गली गांव-गांव जाकर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे। लेकिन 29 अप्रैल की सुबह अचानक प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से पलट गई। बम अचानक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं और नामांकन वापस ले लेते हैं। उनके नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी के लिए मैदान अब करीब करीब खाली हो गया था, यानी कि बीजेपी के शंकर लालवानी के लिए मैदान पूरी तरह से साफ हो गया। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोमवार को बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन वापस लिया है। तो तस्वीर भी सामने आई है और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये सेल्फी अपलोड की और इस बात की जानकारी दी। सेल्फी के साथ उन्होंने लिखा, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। तो वहीं अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी को लेकर भी सियासी सरगर्मी तेज है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। तो अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। में उसके जो ध्वजारोहक हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़े के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा है, ऐसी कांग्रेस जिसके नेता बाबर की समाधि पे तो जा सकते हैं, पर भगवान राम के मंदिर में जाने से उनको परहेज है। ऐसे नेताओं की कांग्रेस से आजकल लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और जैसा अक्षय जी ने कहा कि वो सनातन परंपरा सुरक्षित रहे, कायम रहे, इसलिए आज वे हमारे परिवार में सम्मिलित। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। आकाश, अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस पर एक बड़ा बम फोड़ा है और क्योंकि नामांकन वापस लेकर एक तरफा चुनाव कर दिया इंदौर से, अब ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के चारों खाने इंदौर में चित्त हो गए हैं, क्योंकि जिस पार्टी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, अक्षय कांति बम ने ही संगठन के भीतर बम छोड़ते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। बड़े नाटकीय ढंग से
अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, यानी कि बीजेपी के सामने अब एक साफ मैदान है और ये फ्री हिट की तरह है। पहले खजुराहो लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होता है और अब अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना। 2 सीट पर जो टक्कर थी वो टक्कर लगभग खत्म होने की कगार पर देखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर दूसरे कैंडिडेट की यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी या फिर जो डमी फॉर्म जमा किए गए हैं उन्हें समर्थन देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इंदौर कांग्रेस के लिए टफ रहा है, ये कांग्रेस की बहुत मजबूत सीट नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रत्याशी का नामांकन वापस लेना पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम तक बदला। मुख्यमंत्री झारखंड से सीधा इंदौर पहुंचते हैं और ज्वाइनिंग कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे समर्थन देती है या फिर किसी डमी फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट को कांग्रेस का सिंबल अलॉट होता है या नहीं होता है। परिस्थितियां बहुत बदल सकती हैं। वैसे इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और यहां से लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने यही आरोप लगाया है कि 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग के बाद बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक तरीके से खुद को मजबूत साबित करने के लिए उनके सबसे कमजोर सीट पर प्रहार किया है। हालांकि गलती कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की भी है जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया और ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेना यह कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। 29 लोकसभा सीट पर 2 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। एक सीट पर इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी उतारना था लेकिन नामांकन निरस्त हुआ। दूसरी आज इंदौर की सीट है। अब यूं कहें कि मुकाबला 27 सीटों पर सीधा सीधा है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पर आकाश, और वाकई में ये मुकाबला अब 27 सीटों पर ही नजर आ रहा है। शुक्रिया और आप बने रहिए, आगे भी कुछ और अपडेट्स